हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मम्मा का गुरुकुल। मैं हूं कौशल। मैं एक मम्मा हूं और एक एजुकेशन काउंसलर। आप सब ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। तो बस इसी कमेंट के रिगार्डिंग मैं आज फिर से एक वीडियो लेके आपके सामने आई हूँ। टेक केयर इट्स उत्तरायण, यानी कि उत्तरायण में बच्चों को कैसे संभालें। उत्तरायण तो बच्चों का सबसे फेवरेट त्यौहार है। काइट, म्यूजिक, ऊंधियू और मज़ेदार खाना, बस और क्या चाहिए। बस यही स्वर्ग है। इंडिया, जहां हर त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी को मकर संक्रांत, लोहड़ी, पोंगल और उत्तरायण की खूब खूब शुभकामनाएं है। ये त्यौहार जितना ही मज़ेदार है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि इसी टाइम पे बच्चों की ज़्यादा केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि उत्तरायण में बच्चों को कैसे संभालें। सबसे पहले उत्तरायण के दिन बच्चे ना बहुत एक्साइटेड होते हैं और सुबह सुबह ही छत पे जाने की ज़िद करते हैं। तो उस टाइम पे उसको कवर करना भी ज़रूरी है। और उत्तरायण जो है वो जनवरी मंथ में आता है, तो उसी टाइम पे सुबह में ठंडी भी रहती है और बच्चे को अगर छत पे भेजें तो ज़्यादा हवा चलती है, तो उस टाइम पे भी उसको सर्दी लग सकती है या फिर वो बीमार हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को कैसे कपड़े पहना के हम भेजें छत पे। तो वैसे तो उत्तरायण की फेस्टिवल की शॉपिंग हम लोग बहुत पहले से कर लेते हैं हमारे गुजरात में, लेकिन उसके साथ साथ तो मैं ना मेरे बच्चे के लिए कंप्लीट फुल स्लीव टी शर्ट पहनाती हूँ, क्योंकि वो सनबर्न होता है ना, तो पूरा बॉडी, हाथ, फेस सब कुछ एकदम डार्क हो जाता है। 2 दिन बाद तो पहचान में नहीं आता है, इतना काला हो जाता है। तो उसको मैं फुल स्लीव टी शर्ट्स पहनाती हूँ और जीन्स पैंट पहनाती हूँ और नीचे शूज़ पहना के ही उसको ऊपर भेजती हूँ। और हाँ, उसके साथ कैप और सनग्लासेस देना मत भूलिएगा। चलिए अब बात करते हैं हाथों की, क्योंकि मांझे से ना उंगलियां बहुत कटती है, तो हाथों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा छोटा है तो वो तो पहन लेगा कि हैंड ग्लोव्स पहना दो, तो वो ज़बरदस्ती हम पहनाएंगे तो भी पहन लेगा। लेकिन आपका बच्चा बड़ा है तो वो पहनने में थोड़ी दिक्कत होगी उसको, क्योंकि उसको जल्दी जाना है और काइट फ्लाइंग के लिए उसके सारे फ्रेंड्स आ गए हैं, तो वो नहीं पहनेगा। तो उसको क्या करना है, ऐसी टैप मिलती है मार्केट में जिसको ना आपको चारों उंगली और अंगूठे को कवर करके देना है, या तो फिर ऐसे रबर बैंड्स भी आते हैं जिसको आप पूरे चारों उंगलियों में पहना सकते हैं और अंगूठे को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो मांझा यूज़ करते हैं उससे बच्चों की उंगलियां कट सकती है। और ठीक इसी उत्तरायण के बाद ही स्कूल के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, तो उंगली कटने की वजह से ना वो लिख नहीं पाता है प्रॉपर। तो इसीलिए हाथों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले आगे बताया कि उत्तरायण जितना मज़ेदार फेस्टिवल है उतना ख़तरनाक भी है। ये मांझे से पूरा का पूरा गला कट सकता है, तो हमारे बच्चे की छोटी उंगली का तो क्या भरोसा। चलिए अब बात करते हैं स्किन केयर की, क्योंकि पूरा दिन हम लोग छत पे बिताते हैं। बच्चों के साथ साथ हमें भी स्किन केयर की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बच्चों को संभालने के लिए हमेशा मम्मी या पापा या फिर अंकल आंटी दोनों में से किसी एक का होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे को छत पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो स्किन केयर के लिए सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को भी अगर आप फुल स्लीव की टी शर्ट पहनाते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके हाथों पे, उसके फेस पे थोड़ा सा सनस्क्रीन लोशन लगा के भेजिएगा। और आप भी जब भी जाइए तो सनस्क्रीन लोशन लगा के जाइए। अब बात करते हैं डाइट की। पूरा दिन मज़े लेने के लिए, काइट फ्लाइंग करने के लिए बच्चे लंच स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। जितना भी आप उन्हें खाने के लिए बुला लो वो नहीं आएंगे। तो एक मम्मा की क्या रहती है भूमिका कि बच्चों को 2-2 घंटे कुछ ना कुछ देते रहे। तो इसी सीज़न में हम लोग गुड़ की चिक्की बनाते हैं, जैसे तिल की चिक्की हो गई, सिंगदाने की चिक्की हो गई, ड्राई फ्रूट चिक्की हो गई। तो ऐसे ही 2-2 घंटे में बच्चे को ना उसके हाथ में पकड़ा देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है उसको गुड होगा तो स्वीट भी रहेगा, शुगर लेवल भी उसका मेंटेन रहेगा। और पूरा दिन वो सन के नीचे हैं तो पानी भी पिलाना उतना ही ज़रूरी है। तो टाइम टाइम पे आप उसको याद दिला दीजिए कि पानी पीना है, और ये छोटा मोटा नाश्ता उसको देते रहिए तो वो खाता रहेगा। तो उस पर उसको चक्कर नहीं आएंगे और वो बीमार भी नहीं पड़ेगा। तो बस यही है, डाइट फॉलो करना है आपको बच्चे का कि 2 घंटे में कुछ ना कुछ उसको मीठा या फिर फ्रूट दे दीजिए, कुछ ना कुछ उसकी पसंद का उसे देते रहिए। अब बात करते हैं कि चाइनीज़ मांझे को आप प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो डोरी जो इलेक्ट्रिक के कोई भी वायर में अगर पतंग फंस जाती है तो उसके झटका लग सकता है।
तो अपना जो बच्चा है उसके हाथ में या फिर कोई और है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना हो सके उतना हम लोग चाइनीज़ मांझे को अवॉइड करते हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, बर्ड्स का ख्याल रखें, प्रकृति का रक्षण करें। सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम के टाइम पे हो सके तो काइट फ्लाइंग मत करें, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं उनको एम्बुलेंस में ले जाने वाला कोई नहीं होता है। और उत्तरायण हमारा 2 दिन का फेस्टिवल होता है, 2 दिन के बाद हम उनकी केयर करने नहीं जाते हैं। हम तो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन ये जो बोल नहीं पाते ऐसे जीव हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उनके पंख कट जाते हैं, वो उड़ नहीं सकते और ऐसे ही बैठ के कहीं पे भी गिर के वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हो सके तो उनके उठने का और वापस घर आने के टाइम पे आप लोग काइट फ्लाइंग करना अवॉइड कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने बताया कि खतरनाक फेस्टिवल, तो बच्चे को ना छत पे अकेला मत छोड़िए। कोई ना कोई घर से उसके साथ रहे, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो, इवनिंग का टाइम हो या फिर आफ्टरनून हो, क्योंकि बच्चे को एन्जॉयमेंट की ही पड़ी है। तो कहीं ना कहीं पतंग उसका कहीं और चला जाएगा, वो उसको पकड़ने के लिए जाएगा, या फिर कोई फ्रेंड्स, वो लोग ना अभी क्या होता है कि शर्त लगा लेते हैं। अभी जस्ट मैंने ये फाइंड आउट किया है मेरे बच्चे के साथ कि फ्रेंड्स जो होते हैं दूसरे टेरेस पे और यहाँ से वो लोग शर्त लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब वो जिद, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, वो ज़िद होती है उसके अंदर। तो वो पाने के लिए वो ज़ोर से दौड़ता है या फिर कोई डंडा लेके दौड़ता है, कुछ ना कुछ करके उसको वो पतंग चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी टाइम पे ना बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, किसी का गला कट जाता है या तो फिर कोई बच्चा छत से गिर जाता है। और छोटी मोटी चोट लगे ना तो उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आपका बेटा या बेटी किसी को भी खोना बहुत ही बड़े दुख की बात है। तो प्लीज़ अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए। यस, टेक केयर, इट्स उत्तरायण। और यार इतना भी सीरियस मत हो जाइए, क्योंकि 2 साल से हमने एक भी फेस्टिवल ठीक से नहीं मनाया है, क्योंकि कोविड की वजह से हम सब लोग घर पे बैठे थे। तो ये फेस्टिवल ना दिल और जान लगा के उसको सेलिब्रेट कीजिए और बहुत ही अच्छा खाना बनाइए, खाइए, स्पेशली डांस कीजिए, गरबा कीजिए और काइट फ्लाइंग कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।